हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सिद्धांत सुरेंद्र बांदेकर। और आज मैंने एक डिसाइड किया था कि मेरे चैनल पे कुछ यूनिक स्टार्ट करते हैं। तो सोच विचार के बाद मैंने आखिर डिसीजन लिया कि मैं एक सीरीज़ शुरू करना चाहता हूँ जिसका नाम होगा सिट टॉक, जिसमें हम इंफॉर्मेटिव, क्रिएटिव और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले हम बता दें कि हम इस सिट टॉक सीरीज़ में ये भी जानेंगे कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है। फ़िलहाल तो दुनिया में फॉग चल रहा है हाँ, लेकिन फॉग के अलावा बहुत सारी चीज़ें भी चल रही है दुनिया में, जैसे कि कोविड-19 का A to Z सब कुछ में पता चल गया है और वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक डेडली वायरस। हाँ जी हाँ, आज हम बात करने वाले एक डेडली वायरस पे। नहीं, कोविड के साथ साथ और एक डेडली वायरस इस दुनिया में बहुत साल पहले एग्जिस्ट करता है और वो हमें पता भी है, लेकिन हम उसे ग्रांटेड नहीं लेते। कौन है ये लोग? मैं बात कर रहा हूँ प्लास्टिक की। जी हाँ, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज प्लास्टिक के बारे में A to Z जानते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्लास्टिक एक्चुअली है क्या। प्लास्टिक वाइड रेंज की सिंथेटिक या फिर सेमी सिंथेटिक से बनी हुई मटेरियल्स है, जिसमें पॉलीमर एक मेन इंग्रेडिएंट है। ओह माय गॉड! चलिए ले चलते हैं आपको कुछ सालों पहले। वर्ल्ड का पहला सिंथेटिक प्लास्टिक था बेकलाइट, जिसे न्यूयॉर्क में ईयर 1907 यानी सन 1907 में लियो बेकलैंड नामक व्यक्ति ने बनाया था और उसे प्लास्टिक नाम दे दिया। आप चलिए देखते हैं कि प्लास्टिक से क्या क्या होता है और दुनिया में प्लास्टिक की वजह से क्या क्या चल रहा है। आप समुद्र के किनारे, नदी के किनारे जाते हो तो वहाँ पे कूड़ा कचरा देखते हो ना, उसमें से 73% यानी 73% उसमें से कचरा प्लास्टिक होता है। दुनिया में हर एक मिनट में 1 मिलियन यानी कि 1 अरब प्लास्टिक की बॉटल्स बनती है। इतना ही नहीं, 2 मिनट में 2 मिलियन यानी कि 2 अरब प्लास्टिक की बैग्स बन जाती है। अरे प्लास्टिक ने तो कमाल ही कर दिया। हमारे साथ साथ इस प्लास्टिक की भी पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, वो भी हर 2 मिनट में। इतना ही नहीं, बल्कि इस प्लास्टिक ने कितने मासूम प्राणियों की जान ले ली है। प्लास्टिक हर साल 1.1 मिलियन यानी कि 1.1 अरब पशु पक्षियाँ, वाटर एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को मार डाला है, क्योंकि जानवरों को कुछ समझता नहीं है और वो रोड साइड या फिर पानी में गिरे प्लास्टिक को खा जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। क्या आप अब सोचते हो कि हमारा क्या नुकसान है? जो नुकसान हो रहा है वो सब तो पानी का, जानवरों का ही हो रहा है, लेकिन नहीं, हमारा तो बहुत ही नुकसान है। क्या आपने कभी प्लास्टिक खाया है? नहीं? अरे हम हर साल 70,000 के ऊपर प्लास्टिक खाते हैं, यानी 70,000 से भी ज़्यादा प्लास्टिक। No! God, please, no! नहीं खाते हो? जी हाँ, खाते हो, क्योंकि प्लास्टिक जब एयर में होता है या फिर वाटर में होता है तो वहाँ ही सड़ के उसका माइक्रो प्लास्टिक बन जाता है और माइक्रो प्लास्टिक्स इतने छोटे होते हैं कि आप उसे इनहेल और खा भी जाते हो। पिछले 50 सालों से वर्ल्ड प्लास्टिक प्रोडक्शन डबल होते जा रहा है। क्या आप नॉनवेज खाते हो? नहीं। लेकिन मेरी बात सुनने के बाद ना शायद आप नॉनवेज खाना बंद कर दोगे। फिश भी खाते होंगे ना नॉनवेज में। जब आप नदी के किनारे प्लास्टिक फेंकते हो तो वो प्लास्टिक पानी में जाता है और उसके माइक्रो प्लास्टिक्स बन जाते हैं और फिश भी उस माइक्रो प्लास्टिक्स को खा जाते हैं या फिर प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स को निगल जाते हैं और वही प्लास्टिक बॉटल्स, वही फिश को आप खा जाते हैं। अब आपको प्रश्न पड़ेगा कि प्लास्टिक में ऐसा कौन सा केमिकल है, कौन सा हार्मफुल केमिकल है जिससे ये सब हो रहा है। एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, फिर जानवरों को प्रॉब्लम हो रहा है, हमें प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्लास्टिक में इंक्लूड होता है एक बहुत ही हार्मफुल टॉक्सिक जिसका नाम है BPA यानी कि बिस्फेनॉल A। बिस्फेनॉल ये एक हार्मोन डिसरप्टर है जो हमारी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का जड़ है। प्लास्टिक से डिजीजेस क्या होती है? फर्स्ट, डायरेक्ट टॉक्सिसिटी हो जाती है, कार्सिनोजेंस हो जाता है और एंडोक्राइन डिसरप्टर भी हो जाता है। ये एंडोक्राइन डिसरप्टर होने से आपको कैंसर भी हो सकता है। साथ ही साथ बर्थ डिफेक्ट्स भी आते हैं
और इम्यून सिस्टम सप्रेशन भी आ जाता है और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों में डेवलपमेंटल प्रॉब्लम भी आ सकती है प्लास्टिक की वजह से। आई होप कि ये सारा रामायण सुनने के बाद आपके मन में थोड़ा सा तो इफेक्ट हुआ होगा नहीं। या फिर मेरी तरफ से आपका कुछ तो अवेयरनेस हुआ होगा। तो अगर आप रोड पे जाते हैं या फिर ग्राउंड में खेलते रहते हैं, वहाँ पे आपको प्लास्टिक मिलता है, कभी कभी समुद्र किनारे में जाते हैं तो प्लास्टिक मिलता है, तो तुरंत उसे उठाइए और पास के डस्टबिन में उसे डाल दीजिए। इस भगवान ने इतना अच्छा इकोसिस्टम बनाया है, अर्थ ने इतना अच्छा इकोसिस्टम तैयार किया है, उस इकोसिस्टम को ये प्लास्टिक तोड़ रहा है। अगर ऐसे ही प्लास्टिक जानवर खाते रहे तो सोचो कि एक ईयर में कितने जानवर मरते होंगे। अगर आपने मेरी वीडियो को इस मूवमेंट तक देखा है तो हैट्स ऑफ टू यू, आर माय बेस्ट फ्रेंड एवर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और इंस्टाग्राम पे ना मैंने एक इंस्टा क्विज नाम का एक क्विज शुरू कर दिया है, तो जो मैं हर सुबह स्टोरी में डालता हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो या फिर अगली शॉर्ट फिल्म में। अगर आपने मेरे शॉर्ट फिल्म्स को नहीं देखा है तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करने के लिए यहाँ पे उसकी आईडी दी गई है, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना और फेसबुक की भी दी गई है, उसको भी फॉलो कर देना। अब अगर आपको मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन या फिर पर्सनली डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में। आपके क्वेश्चन के आंसर्स मैं मेरे वीडियोस में देता रहूँगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। मैं ठीक है, हर वीडियो में ये बोलते रहता हूँ लेकिन कोई करता नहीं है। आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और शॉर्ट फिल्म्स मेरी तरफ से आपको मिलते रहे। तब तक के लिए मास्क पहनिए, सैनिटाइजर लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कीजिए। बाय गाइस।